हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है बाउंसिंग बैक, जिसे लिखा है लिंडा ग्राहम ने। इस बुक को पढ़कर आप जानेंगे कि मुश्किल वक्त से आसानी से कैसे उबर सकते हैं। किताब के प्रिंसिपल्स की मदद से आप हार को भी जीत में बदल सकते हैं और ज़िंदगी में सक्सेस पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। अध्याय 1, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। कई बार जब हम हताश हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में हजारों तरह के निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। उस समय इंसान को लगता है कि सब खत्म हो चुका है, उसकी ज़िंदगी में उम्मीद ही नहीं बची है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये इसलिए होता है क्योंकि हम ठीक से अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। मान लीजिए आपका किसी कलीग से झगड़ा हो गया है, लेकिन बाद में सुलह भी हो गई, लेकिन इसके बावजूद ब्रेन सोचता ही चला जाता है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये उसकी गलती थी, मुझे उस वक्त ऐसे बोलना चाहिए था। वह अपने आप को समझता क्या है? तो दोस्तों, इस तरह के विचार आपके मन में चलते ही रहते हैं, बेशक झगड़ा खत्म भी हो गया हो। इसके बाद मान लीजिए आपका कोई बिल भी अभी पे होना बाकी है, तो आपको इससे भी घबराहट हो जाएगी और आप सोचेंगे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। या तो आपकी 2 प्रॉब्लम होगी या 4, उनका कोई डेफिनेट नंबर ज़रूर होगा, लेकिन आप सोचते हैं कि लाइफ प्रॉब्लम्स से भरी हुई है, तो आपको ये सोचना बंद करना पड़ेगा। अब ये टेक्निक यूज़ करिए। सबसे पहले एक कागज़ लीजिए और उस पर सारी प्रॉब्लम्स लिख दीजिए। मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे नींद ना आना, लोगों से बातचीत करने में घबराहट होना, प्रमोशन ना हो पाना, एक्सरसाइज ना कर पाना। तो इस तरह से जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को कागज़ पर लिख लेंगे तो उसे काउंटिंग कर लीजिए, यानी उसको नंबर वाइज लिख दीजिए। फिर अब आप हर प्रॉब्लम के आगे उसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। इसके बाद सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सुलझाइए जो सबसे ज़रूरी हो। ठीक है, जैसे देखते हैं इन 4 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। मान लीजिए आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रमोशन की है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले बॉस से पोलाइटली इसके बारे में बात करें, अपना पक्ष रखें और उनका पक्ष सुनें। फिर एनालाइज करें कि उन्होंने क्या कहा। मान लेते हैं वे कहते हैं कि आप में एक पर्टिकुलर स्किल नहीं है, तो आप उस स्किल को सीख लीजिए, कोई कोर्स कर लीजिए। आजकल बहुत से कोर्सेज आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। जब आप ये सॉल्यूशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सोचना बंद कर दें। सोचिए कि सॉल्यूशन तो मिल ही गया है, फिर चिंता किस बात की? फिर उसके लिए एक्शन ले। ऐसे ही अगर नींद की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, तो ये हो सकता है कि आप सुबह एक्सरसाइज करें, सोते वक्त गर्म दूध पीजिए, सोने के 2 घंटा पहले टीवी और फ़ोन ना देखें, क्योंकि छोटी बड़ी फालतू की खबरें देखकर आपका दिमाग उन्हें एनालाइज करने में बिजी हो जाता है। अगर एक्सरसाइज का वक्त नहीं मिल रहा है तो 2 आधा घंटा जल्दी उठिए, अथवा सहूलियत के अनुसार दोपहर या शाम को भी कर सकते हैं। कभी कभी आधा घंटा नहीं मिले तो 15 मिनट ही कर लीजिए। एक्सरसाइज से शरीर थकता है और नींद भी अच्छी आती है। और रही छोटी प्रॉब्लम्स यानी बिल पे करने की बात, तो आप एक डेट और टाइम डिसाइड कर लीजिए और उस दिन बिल पे कर दीजिए। तो देखा दोस्तों, इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स को पेपर पर लिखकर आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जब तक हम कुछ दिमाग के अंदर रखते हैं, कन्फ्यूज़न तभी होता है। कन्फ्यूज़न से चिंता 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अध्याय 2, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जायटी। इस अध्याय में लेखक ने ऐसी सिचुएशन या सोर्सेज के बारे में बताया है जो हर इंसान को स्ट्रेस या एंग्जायटी में डाल देता है। ये भी बताया गया है कि उनसे कैसे निपटें। तो स्ट्रेस के सोर्स इस प्रकार से हैं। पहला पेन, दूसरा फिजिकल इंजरीज, तीसरा डिसीज, चौथा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, पांचवा लॉस ऑफ लव्ड वंस, जॉब और बिजनेस फेलर। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी चिंता होती है तो उसके लिए यही कुछ कारण है जो जिम्मेदार होते हैं। कई बार दुख या स्ट्रेस की वजह से हम अपनी लाइफ और ख़राब कर देते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो अपने कलीग की नॉर्मल बातों पर भी गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से में फट पड़ते हैं और ऐसी बातें भी बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। इससे हमारे करियर में और प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लोगों की तो नौकरी तक चली जाती है। स्ट्रेस कैसे लाइफ को और स्ट्रेस में डाल देता है,
ये समझाने के लिए लेखक ने एनी नाम की लड़की का एक एग्जाम्पल दिया है। एनी एक ऑफिस में काम करती थी। एक बार किसी एक्सीडेंट में उसकी टांग टूट गई। उसे बहुत पेन होता था। कुछ टाइम हॉस्पिटल में रहने के बाद उसने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब उसने देखा कि वह बाकी लोगों से स्लो हो गई थी, क्योंकि उसकी इंजरी और पेन अभी पूरी तरह से गए नहीं थे। उसके कलीग पार्टी भी करते थे जिसमें वह नहीं जा पाती थी। इससे उसे ईर्ष्या भी होने लगी और वह बहुत चिड़चिड़ी भी हो गई। वह भगवान को भी कोसने लगी और अब बात बात पर अपने कलीग से लड़ पड़ती थी। धीरे धीरे उसका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया कि एक बार उसे रात भर नींद ही नहीं आई। इससे वह घबरा गई। उसने कसम खाई कि वह पहले जैसे चीयरफुल एनी बनेगी। फिर उसने कुछ स्टेप्स फॉलो करने शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में एक शांत, संतुष्ट और हमेशा खुश रहने वाली लड़की में बदल गई। सारे कलीग उसे फिर से चाहने लगे। तो उसने जो स्टेप्स अपनाए थे, जिसे आप भी अपने स्ट्रेस और चिंता भगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस प्रकार हैं। पहला, सबसे पहले शांत जगह पर बैठ जाएं और मसल्स को रिलैक्स करें, मतलब शरीर को ढीला छोड़ दें। दूसरा, फिर लंबी सांस लें, उसे कुछ देर रोकें और फिर छोड़ें, ऐसा 5 बार करें। तीसरा, फिर दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें देखें, खुद को बीच पर खेलते हुए देखें या बगीचे में तितलियों के पीछे भागते हुए देखें, अपने आप को खुश और हंसता हुआ देखें। चौथा, इसके बाद 10 मिनट तक फिजिकल एक्सरसाइज करें। पांचवा, फिर ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको इतना कुछ दिया है। तो दोस्तों, एनी को जब भी स्ट्रेस होता था वह यह स्टेप्स करती थी। इससे उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता था। फिर वह अपना काम कंप्लीट करने में लग जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वह एक चीयरफुल पर्सन बन गई, जिसे सभी पसंद करते थे। उसकी बॉडी भी पूरी तरह से हील हो गई। इसलिए अगर आपको किसी भी तरह का पेन, फिजिकल इंजरी या बीमारी हो जाए तो चिड़चिड़े ना बने, बल्कि जितने स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उसको अपनाकर आप अपने स्टेप्स को दूर कर सकते हैं और जल्दी ठीक हो जाएंगे। अध्याय 3, एंगर मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर आपको विपरीत परिस्थिति में बाउंस बैक करना सीखना है तो एंगर मैनेजमेंट भी सीखना होगा। आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना तो सीख ही चुके हैं। गुस्सा करना आपके करियर और रिलेशंस के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। गुस्से में आकर लोग झगड़ा भी कर लेते हैं, जिससे बाद में वे और स्ट्रेस और एंग्जायटी में चले जाते हैं। इससे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को नुकसान पहुंचता है। गुस्सा करने से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी गुस्सा ना करें, शांत रहने की आदत डालें। चाहे जॉब छूट जाए या कोई आपको गाली दे, हर हाल में शांत रहना सीखें। गुस्से को काबू में रखने के लिए लेखक ने कुछ स्टेप्स बताए हैं। नंबर 1, टाइम आउट। जब भी गुस्सा आए तो 1 से 10 तक गिने। इससे आपको सोचने के लिए टाइम मिल जाएगा। जब भी हम गुस्सा होते हैं तो कुछ भी ठीक ठीक सोच नहीं पाते और कुछ भी गलत बोल देते हैं। इससे झगड़ा बढ़ जाता है। इसलिए जब आप 10 तक गिन रहे होंगे तो आपका दिमाग सोच लेगा कि ऐसा क्या बोलूं जिससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो जाए और झगड़ा भी ना हो। इससे दिमाग इमोशंस में बहकर अनाप शनाप नहीं बोलेगा। दूसरा, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल। दोस्तों, बहुत बार हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि लोग अपनी प्रॉमिस पूरा नहीं करते या कोई काम ठीक से नहीं करते। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को कोई काम करने के लिए बोला था और उसने बड़े जोश से हाँ भी कर दी, लेकिन जब टाइम आया तो आपको पता चला कि उसने वह काम किया ही नहीं है। ऐसे में आप गुस्से से भर जाएंगे। इसका यही तरीका है कि दूसरों से ज़्यादा उम्मीद ना रखें, उन पर पूरी तरह से डिपेंड ना हो। लोग दूसरों का काम मन से कभी भी नहीं करते हैं, जो वैसे तो गलत है। इससे कोई उनकी भी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन क्या करें, ये उनका नेचर है। इसलिए किसी से भी बड़ी उम्मीद ना रखें। इससे आपको बाद में अगली सरप्राइज नहीं मिलेगा और गुस्सा भी नहीं आएगा। आप अंदर से सोचोगे, मुझे तो पता ही था कि ऐसा होने वाला है, और आपने ज़रूरी इंतजाम पहले ही कर लिया होगा।
नंबर 3, असर्टिव कम्युनिकेशन। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि बिना इमोशनल हुए फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को उसका बॉस कुछ सुना देता है, ऐसे में कुछ लोग रोने लग पड़ते हैं, ज़्यादातर महिलाएं, लेकिन इससे उनका इम्प्रेशन खराब हो जाता है, उन्हें कमज़ोर मान लिया जाता है और ये भी समझ लिया जाता है कि फला आदमी प्रेशर में काम नहीं कर पाता है। दूसरी ओर कुछ लोग अपने गुस्से को पी जाते हैं और चुपचाप सुनते हैं। ये भी बुरा है, क्योंकि एक दिन वह गुस्सा फूट पड़ता है। इससे उस आदमी की भड़ास तो निकल जाती है, लेकिन उसकी नौकरी पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे अच्छा है आप असर्टिव कम्युनिकेशन सीखें। सबसे पहले सुने कि बॉस आखिर क्या बोल रहा है। उसके गुस्से पर ध्यान न देकर जो फैक्ट उसने बोले हैं वह सुने। फिर अपना पक्ष रखें, उन्हें बताएं कि वह चीज़ क्यों हुई। अगर गलती है तो अपोलॉइज करें और बोलें कि आगे से ध्यान रखेंगे। इससे आप छोटे नहीं होंगे, बल्कि एक बैलेंस्ड पर्सन की तरह जाने जाएंगे। बड़े बड़े लोग भी अपोलॉइज करते हैं और ह्यूमन से एरर हो ही जाता है। सॉरी बोलना आपको अजीब लगता हो तो घर पर शीशे के आगे इसकी प्रैक्टिस करें। रोज़ 10 बार बोले, इससे आपको आदत बन जाएगी। सॉरी को कभी ईगो का प्रश्न ना बनाएं, क्योंकि दुनिया में हम ही सबसे बड़े या सबसे इंटेलिजेंट नहीं हैं। दूसरे लोग हमसे बेहतर भी हो सकते हैं। इस फैक्ट को कबूल करें। तो दोस्तों, हर हाल में शांत रहकर बात करें। इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखें। इससे आपको बहुत मैच्योर इंसान समझा जाएगा। अध्याय 4, एनहांस कंसंट्रेशन एंड नॉलेज। दोस्तों, अगर लाइफ की मुश्किलों से उबरना है तो आपको नॉलेज गेन करने की आदत डालनी होगी। आजकल लोग बुक्स को छोड़कर सब कुछ करते हैं। लोगों में पढ़ने की आदत नहीं रही है। वे अपना बहुत सा टाइम टीवी देखने या सोशल मीडिया पर वेस्ट करते रहते हैं। इसलिए आप अपनी आदत बदलें। ऐसा नहीं है कि टीवी और सोशल मीडिया एकदम ही बंद कर दें, बल्कि उसका टाइम लिमिट कर दें। इसके बदले नई नई सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने की अच्छी आदत डालें। दोस्तों, बुक्स में ही नॉलेज होती है, लेकिन हम यहाँ स्कूल और कॉलेज की किताबों की बात नहीं कर रहे, बल्कि ऐसी महान किताबें भी लिखी गई हैं जो सच में हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती हैं। ये दुर्भाग्य ही है कि स्कूल या कॉलेज के सिलेबस में ऐसी किसी भी किताब को नहीं रखा गया है। अगर स्कूल के बच्चे क्लास में ही हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल नामक पुस्तकें पढ़ते तो कभी उनके झगड़े नहीं होते। खैर दोस्तों, अब हम सिस्टम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को जरूर बदल सकते हैं। मेरे इस YouTube चैनल वर्ल्ड बुक पर आपको वर्ल्ड की बेस्ट और जानी मानी सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी मिल जाएगी, जिसे आप सुनकर सीक्रेट नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन लेखक ने किसी भी बुक को इफ़ेक्टिव पढ़ने का फॉर्मूला दिया है, क्योंकि हम इस बुक को ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए सारी बातें ठीक से समझ नहीं आती। तो इसके लिए 5 स्टेप्स फॉलो करें। इससे आपकी कंसंट्रेशन 10 गुना बढ़ जाएगी, जिससे नॉलेज भी उसी अनुपात में गेन करोगे। पहला, फर्स्ट रीडिंग। दोस्तों, जब आप किसी भी बुक को पढ़ें तो पहले सिर्फ चैप्टर को स्कैन करें, हेडिंग और सब हेडिंग को देखें। इससे आप बहुत जल्दी चैप्टर को फील कर सकते हैं और जान सकते हैं कि उसमें आपको क्या मिलने वाला है। दूसरा, नोट क्वेश्चंस। पहली रीडिंग के वक्त आपके मन में जो क्वेश्चन उठे उन्हें कागज़ पर लिख लें। इससे आपका पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तीसरा, सेकंड रीडिंग। दोस्तों, अब अच्छे से पढ़ना शुरू करें। चैप्टर के हर पॉइंट को अच्छे से समझें। पांचवा, रिप्रोड्यूस। पढ़ने के बाद किताब को एक तरफ रख दें और जो समझ आया है उसकी समरी या नोट्स बना लें। अगर याद नहीं आ रहा हो तो फिर से पढ़ें। इससे आपको हर किताब अच्छे से समझ आएगी। पांचवा, रिवाइज नोट्स। दोस्तों, अब अपने नोट्स को अपने पास ही कहीं रख लें और वक्त वक्त पर पढ़ते रहें। तो दोस्तों, इस तरह से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपका दिमाग फालतू के विचारों में नहीं उलझेगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। अगर आपके बच्चे स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो उनसे भी इस बुक की समरी को शेयर कर सकते हैं। अध्याय 5, डीप स्लीप। दोस्तों, जब हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो भी हमारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ा रहता है। हम सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं और फ्रेश फील नहीं करते। ऐसे में लाइफ की मुश्किलों से कैसे उबर पाएंगे?
इसलिए हमेशा अच्छी नींद लें ताकि हमेशा खुशी महसूस कर पाएँ। नींद के कुछ स्टेप्स हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, इससे रात को अपने आप ही जल्दी नींद आ जाएगी। दूसरा, सोने से पहले टीवी या फ़ोन ना चेक करें, इससे आपका सेरोटोनिन नहीं बनेगा जो स्लीपिंग हार्मोन होता है और आपको नींद आने में प्रॉब्लम होगी। तीसरा, कमरे में अंधेरा करके सोएं, अंधेरे में सेरोटोनिन ज़्यादा बनता है। चौथा, डेली एक्सरसाइज करें, थक जाने से नींद अच्छी आती है। पांचवा, सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें, जैसे मैं रिलैक्स्ड और शांत हूँ, मैं लाइफ से संतुष्ट हूँ, मुझे अब अच्छी नींद आएगी। छठा, सोने से पहले प्रेयर भी बोलें, हे गॉड, मुझे इतना अच्छा दिन देने के लिए शुक्रिया, हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए शुक्रिया, अब मुझे अच्छी और गहरी नींद दें। इस प्रकार से आप अपनी नींद की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो मेरी यहाँ पे बुक समरी समाप्त होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।